गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग देखेंगे कि ना सिर्फ पुलिस आपको कोई नॉर्मल आदमी भी अरेस्ट कर सकता है। नॉर्मल पर्सन कैन ऑल्सो अरेस्ट यू। नॉर्मल मतलब एक प्राइवेट पर्सन कैन ऑल्सो अरेस्ट यू। ठीक है, ये सेक्शन 40 जो है BNSS का, इस बारे में बात करता है। ठीक है, देखिए अब प्राइवेट पर्सन, नॉर्मल पर्सन, मैं इसको प्राइवेट पर्सन के नाम से ही एड्रेस करूँगा। ठीक है, क्योंकि लॉ में प्राइवेट पर्सन ही वर्ड है। अब प्राइवेट पर्सन किस सिचुएशन में आपको अरेस्ट कर सकता है उसको ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर आपको कोई अरेस्ट कर रहा है तो उसमें आपके क्या सेफगार्ड्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट क्या है जिसमें एक प्राइवेट पर्सन आपको अरेस्ट कर सकता है कि ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। अब तक हम लोग समझ चुके हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है। ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं, आप BNSS में सबसे पीछे जाइए, वहाँ पे एक शेड्यूल 1 होगा। ठीक, उसमें लिखे हुए हैं कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल हैं, कौन से नहीं हैं। योर ऑफेंस शुड बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। देखिए, बेलेबल और नॉन बेलेबल दो तरीके के ऑफेंस होते हैं। कुछ ऑफेंसेस होते हैं जिसमें बेल मिलना एज अ राइट यू गेट। ठीक, दूसरे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें बेल एज अ राइट नहीं होता है, कोर्ट आपको बेल देता है या नहीं देता है। ठीक है, बेल मतलब कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है कि आपको बेल दे या ना दे। बेल का मतलब ये होता है कि जब तक ये डिसाइड हो रहा है कि आपने वो ऑफेंस किया है कि नहीं, तब तक के लिए आप जेल में रहेंगे या नहीं। अगर आप जेल में रहेंगे तो इसका मतलब आप बेल पे नहीं हैं। अगर आप बेल पे हैं दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू द जेल टिल इट इज़ बीइंग डिसाइडेड वेदर यू हैव कमिटेड अ क्राइम और नॉट। ठीक है, पहली चीज़ हम लोग समझ रहे थे कि प्राइवेट पर्सन आपको तब अरेस्ट कर सकता है जब ऑफेंस कॉग्निजेबल हो और नॉन बेलेबल हो। नॉन बेलेबल भी आपको शेड्यूल 1 में दिख जाएगा कि आपका ऑफेंस नॉन बेलेबल है कि नहीं। दूसरी चीज़, जो ऑफेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट शुड हैव कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, दैट शुड हैव कमिटेड इन प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन। ठीक, प्रेजेंस मतलब उसके सामने वो ऑफेंस हुआ हो। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। या फिर इन दो कैटेगरी हो, या फिर तीसरा है कि वो आदमी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो। देखिए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को कोई भी अरेस्ट कर सकता है। ठीक, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का अगर मैं आपको लेमैन भाषा में बताऊं तो अगर हिस्ट्री शीटर है, उसके ऊपर केस हो रखा है और वो भगौड़ा है, दैट इज़ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं होती, एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो। ठीक, अगर ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन मीट हो रही है तो प्राइवेट पर्सन आपको अरेस्ट कर सकता है। अब देखिए, प्राइवेट पर्सन किस केस में आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर आपका ऑफेंस जो है वो बेलेबल ऑफेंस है, अगर बेलेबल ऑफेंस है या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आपके वो अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक, अब देखिए, आपको प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट कर लिया है। उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आपको अगर और डिटेल में क्रिमिनल प्रोसीजर समझना है तो आप मात्र 5,000 रुपये दे के मेरे पेड क्लासेस को ज्वाइन करिए। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद मी एट yourlegalbuddy09@gmail.com। अब देखिए, आपको प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट कर लिया। ठीक, अब वो प्राइवेट पर्सन आपको ले जाके पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर करेगा। कौन से पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर करना है ये डिसाइड होगा जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है। ठीक, वहाँ जाके हैंड ओवर करेगा और ये हैंड ओवर विद इन 6 आवर्स होना है। ठीक, विद इन 6 आवर्स ये आपको हैंड ओवर कर देना है पुलिस को। अगर 6 घंटे के ऊपर हो जाता है तो ये एक इलीगल डिटेंशन माना जाएगा। ठीक है, दिस विल बी कंसिडर्ड अ इलीगल डिटेंशन। ठीक, तो अब हम लोग ने देख लिया। अब पुलिस की कस्टडी में आ गया है आदमी, तो जिस तरीके से पुलिस आगे उससे पूछताछ करेगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, जो हम लोग पहले देख चुके हैं वो सब चीज़ें हैं। ठीक, अगर वो पुलिस देखती है कि कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा है तो पुलिस उसको छोड़ देगी। ठीक, तो ये था सेक्शन हमारा 40, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपके राइट्स बता रहा है। और मान लो कल को कोई आता है कि नहीं तुमने मेरे सामने ऑफेंस करा है, प्राइवेट पर्सन ऐसा करने लगता है, तो आप उससे एक लीगल टोन पे किस तरीके से बात करेंगे वो भी मैंने आपको बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।